हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आज है 2 तारीख। तो सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज रहे होंगे इस समय। तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि संडे है ना। तो फिर मैंने कहा चलिए खाना वाना सभी अब बना लेते हैं। तो मैं यहाँ किचन में आ गई थी। किचन में मैंने आज अपनी बनाई है दाल, मिक्स दाल, जिसे हम लोग आम भाषा में कहें कि उसमें थोड़ा उड़द की दाल मिला लो, थोड़ा सा मूंग की दाल, थोड़ा और क्या होती है, एक वो होती है चने की दाल और मसूरी की दाल। ये 4 दालें मिलाकर मैं अक्सर बनाती हूँ। वैसे इनके साथ मैं चावल भी बनाती हूँ, लेकिन चावल मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अभी 10-12 दिन से मैं चावल कम ही बना रही, पतिदेव की वजह से। उन्हें पथरी की शिकायत है, थोड़ी दिक्कत चल रही उनकी अभी, इसलिए वो, क्योंकि उन्हें चावल, मुझे तो इतना खास पसंद है नहीं, पर उन्हें चावल पसंद है। अब वो ये है ना कि घर में एक बंदा चावल ना खाए, फिर 2-3 बंदे इग्नोर कर ही देते हैं। बच्चों के लिए कभी कभी बना रही मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये दाल बन के मेरी यहाँ तैयार भी हो गई है। उसके बाद मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा अपना टचअप कर लेते हैं, जैसे लेडीज का रहता ही है। ज़्यादा तो मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग बनाऊंगी, सॉरी, पहले हल्का फुल्का कर लूँ, फिर काम निपटाने के बाद थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना लूंगी, तब थोड़ा बहुत कर लूंगी। ठीक है। इधर मैं दाल बना के, आटा बना के आ गई थी, और बर्तन जो पड़े थे थोड़ा रात के दूध दाद के हो जाने, आपको तो पता ही है। और फिर थोड़ा सुबह के चाय के तो मैंने साफ किए थे। अब किचन में आ गई मैं, सॉरी, ये कमरे में आ गई। कमरे में मैंने वही सुबह की जो नॉर्मल साफ सफाई होती है, डीप क्लीनिंग तो मैंने करी नहीं है। वो तो मैंने 10-12 दिन हो गए मुझे शायद इस कमरे की सफाई करे। बाकी नॉर्मल जो रोज होती है वही मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। तो ये माइक में ना मेरी कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैंने माइक निकाल दिया। आपको मेरी आवाज़ में डिफरेंट लग रहा होगा पहले वाली में और इस वाली में, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सफाई कर रही हूँ मैं धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। वही सफाई, बस रोज़ की रूटीन का। अब पोछा लगेगा, उससे पहले मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं। और पेंट आप देख रहे होंगे मेरे रूम में पहले डिफरेंट था। जब अगर मेरी पहली वीडियो देखोगे आप, तो पहले था थोड़ा लाइट पिंक था पहले। अब मैंने करवाया है, मतलब अपने हिसाब से ही, पता नहीं वो भैया ने जैसा मैंने उनको बताया था सर्च करके गूगल पे, तो सेम तो नहीं हुआ, पर आसपास हम लोग पहुंच गए, उसके पेंट के ना आसपास पहुंच गए। तो अब की बार मैंने अपने घर में लाइट कलर कराए सारे। पिछली बार पहले कलर जो थे वो थोड़े डार्क थे। अब की बार सारे घर में मेरे लाइट ही कलर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैं लगा रही हूँ पोछा अपने घर का, और धीरे जल्दी जल्दी अब मैं काम ख़त्म करने लगी हूँ अपने घर के। क्योंकि अच्छा देखिए, एक चीज़ और है कि जब से मैंने पेंट कराया ना, तब से थोड़ा सा पोछा लगाने के बाद साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा दिखाई देती है। पहले क्या था, कहीं सीलन आ रही है, आपको पता है कि अब मैंने टाइल्स भी लगवाई इसी वजह से, क्योंकि सीलन आ जाए ना दीवारों में। और यहाँ मेरे यहाँ तो पूरे मोहल्ले में ही सीलन है सबके यहाँ पे। और अब तो ऐसा हो रहा है कि सीलन आपने टाइल लगवा दी, फिर सीलन ऊपर पहुँच गई। वैसे मेरे यहाँ टचवुड ऐसा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मेरा घर जो है ना सीधा सूरज पड़ता है मेरे घर के, और लास्ट तक सूरज रहता है। तो सीलन मेरे यहाँ बहुत कम थी, कहीं कहीं को थी, पर मैंने टाइल्स हर जगह लगवाई। एक रूम को छोड़ के, बीच वाले रूम को छोड़ के, उसमें नहीं लगवाई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इतना कोई आना जाना भी नहीं है, और इतना विशेष जोर भी नहीं है उस रूम पे, वो खाली रहता है अक्सर। तो यहाँ देखिए लड्डू खेलता रहता है कलर से। जो हमारे कलर बच रहे हैं ना, बहुत छोटी छोटी ट्यूब पे बच रही हैं, बहुत छोटी छोटी कलर की, तो उनसे वो खेलता रहता है। और आएगा बाथरूम में और हाथ पैर मुँह धो के चला जाएगा। और मेरा फिर ये है कि भाई चलो थोड़ा इन्हें साफ़ करूँ, थोड़ा तेजाब डाल के, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं फिर। तो अभी तो ये चलेगा ही, क्योंकि बहुत काम था गाइज़। जब आप साफ़ सफाई पेंट पांट कराते हो तो बहुत काम, गंदगी भी बहुत निकलती है मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा। और अब थोड़ा रिलैक्स मुझे मिला, हालांकि अभी भी रह रहा मेरा,
जिन्ने का साफ़ सफाई इतनी डीपली नहीं हुई, ऊपर कमरे की भी नहीं हुई, वो धीरे धीरे करूँगी, ठीक है। क्योंकि रोज़मर्रा के काम में इतना टाइम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता, और फिर थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाने में मेरा टाइम चला जावे। अब मैं 2-3 दिन से व्लॉग भी डालने लगी कि चलो भाई चैनल है अपना, तो शायद कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे अगर कुछ करेंगे तो अब मैं वीडियो भी डालने लगी, तो उसकी वजह से मुझे ना कम समय मिलता है, फिर घर के काम भी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो फिर शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, शाम को फिर वही काम, घर के काम शुरू हो जाते हैं भाई, चाय, फिर झाड़ू लगाना, फिर चाय के बर्तन, फिर कपड़े, फिर रात का खाना। ये जो कपड़े मैं धो रही, ये वो कपड़े हैं जो हम लोग ये नहाते हैं बच्चे और बाथरूम में ही फेंक देते हैं, जैसे कच्छे हुए, बनियान हुए, या फिर मेरी ये जो टी शर्ट्स वगैरह हुए, तो हल्के हल्के कपड़े हैं, तो मैंने कहा चलो इन्हें मैं हाथ से ही धो देती हूँ। अब बाहर अगर कपड़े निकले हुए हैं, बच्चे बाहर निकालते हैं या हम, तो वो मैं बास्केट में इकट्ठा कर लेती हूँ कि जब मशीन लगेगी 1-2 दिन में तभी धुल जाएंगे। तो ये रहता है मेरा, और इसमें मुझे सुविधा होती भी है, ठीक है, हमारा काम इतना फैलता नहीं है। अब देखो फिर भी थोड़ा थोड़ा करने में एक छोटी सी बाल्टी मेरी ऊपर तक भर गई थी, थोड़ा थोड़ा करने में भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ सोचा कि चलो भाई जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ किचन की, जो बर्तन रहते हैं वो साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ, अब जैसे मैंने ये अभी तो मैंने सुबह अपनी टी शर्ट लोवर पहनना था, आप देख भी रहे, ये मैं अभी लेकर आई थी 3-4 लॉन्ग टी शर्ट। वैसे पहले मेरे पास ना शॉर्ट टी शर्ट थी और मुझे इतनी खास अच्छी भी नहीं लगती शॉर्ट टी शर्ट, अब हैं तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। अब ये है जो टी शर्ट, अब मैं लेकर आई हूँ 3 टी शर्टें लॉन्ग, ठीक है, एक फुल सूट है मेरा, 3 टी शर्टें लॉन्ग है और 3-4 मेरी शॉर्ट है, तो मिक्स करके मैं कभी वो पहन लिया करूँगी। वैसे अब तो आगे आगे ठंड है, अब तो इनका भी काम नहीं है, अब तो उठा के रखी जाएंगी। अब मैंने निकाल लिए हैं अपने फुल बाजू के सूट ठंडे, 1 महीना वो चलेंगे, उसके बाद तो फिर आपको पता ही है वूलन के पहने जाते हैं। तो खैर यहाँ देखिए मैंने अपना साफ़ सफाई, बर्तन और सिंक दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी आपसे बातें करते करते। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे चैनल से आप जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं, अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि भाई देखिए आप इससे क्या होता है कि आप मुझे मैसेज करें या कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूं, आप लोगों को सब्सक्राइब करूं, आपकी वीडियोस देखूं, तो सपोर्ट एक दूसरे को हम करेंगे तो तभी आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बेनिफिट होती है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, तो आप जुड़ जाइए। अगर आप चैनल सब्सक्राइबर हैं मेरे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हो जाइए, और अगर आपका चैनल है तो बिल्कुल फिर तो डेफिनेटली आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना ही चाहिए। देखिए ये छोटा सा चैनल ज़रूर है, पर मैं इसमें ना कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं इसको वहाँ तक लेकर जाऊँ जहाँ तक मैं सोच रही हूँ। अगर आपका सपोर्ट हुआ तो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैंने शकरकंदी को भी उबाल लिया था साथ साथ किचन की सफाई करते करते, और यहाँ हम लोग अब चाय लेंगे, चाय लेने के बाद बस फिर वो ही शाम का थोड़ा काम हो जाता है। तो बस अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।